Students, in my last class I started lesson number 6 globe and map of class 6th and there we discussed about globe, है ना, ग्लोब की नेसेसिटी क्या होती है ये पढ़ लिया था. एंड वी डिस्कस्ड अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोब. आफ्टर दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट मैप. वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट नेसेसिटी ऑफ मैप. टुडे मीन सम part are remaining of this chapter, just like how to read a map, our direction, conventional, symbol and scale. Okay, so I already told to you in last class कि आपको पता है ना मैप क्या होता है. मैप की डेफिनेशन हम देखें तो हम क्या बोलते हैं, द ड्राइंग ऑफ द अर्थ ऑफ एनी ऑफ इट्स पार्ट ऑन अ प्लेन सरफेस इज कॉल्ड अ मैप. जैसे कि ये प्लेस आपको सरफेस दिख रहा है, इस पर क्या हुआ, एक अर्थ की ड्राइंग करें, उसमें हर पार्ट बताया हमने, तो वो क्या कहलाएगा, मैप. टुडे व्हाट वी विल डिस्कस, आज हम क्या डिस्कस करेंगे, आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ टू रीड अ मैप. मैप को हम कैसे रीड करते हैं. तो अ मैप कैन बी रीड एंड अंडरस्टूड एज बुक एज रीड एंड इन्फॉर्मेशन इज गैदर्ड फ्रॉम इट. जैसे कि गैदर्ड मीन्स इकट्ठा करना, जो इन्फॉर्मेशन हमको इकट्ठी करके एक पूरे सरफेस पे देखे रखिए उससे. अब जैसे ये पूरा प्लेन, मान लो आप प्लेन सरफेस है, इस पर सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करी, कहाँ पे दिल्ली है, कहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, कहाँ पे म्यांमार है, कहाँ पे तेलंगाना है, कहाँ पे हैदराबाद है. ऐसे जब गैदर्ड करी इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे प्लेन सरफेस पे, तो हम इसको अब क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं. सिमिलरली मैप कैन बी रीड एंड अंडरस्टूड. मैप को हम रीड भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं. ओके, अ मैप कैन बी मेड अप ऑफ रीड ऑन फोर बेसिक पॉइंट. जब हम मैप को रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसके 4 बेसिक पॉइंट होते हैं. क्या होते हैं उसके, मैप कैन बी रीड 4 बेसिक पॉइंट्स. उसकी हेडिंग, ठीक है, रिमेंबर इट बेटा, व्हेन वी आर रीडिंग अ मैप, सो इट इज़ अ 4 बेसिक पॉइंट. फर्स्ट वन इज हेडिंग, उसकी हेडिंग, डायरेक्शन, सिंबल एंड स्केल. क्या क्या हो गए 4 बेसिक पॉइंट हमारे, हेडिंग हो गई, हेडिंग के बाद क्या हो गया उसके, डायरेक्शन, सिंबल और लास्ट क्या होता है, स्केल होता है. अ मैप इज मेड अप सच अ मैनर इफ़ वी आर लुकिंग एट द अर्थ और एनी पार्ट ऑफ फ्रॉम द अबव. जैसे कि हम मैप को देखेंगे तो हमको क्या उसमें पूरी अर्थ, ये क्या है अर्थ. जब हम ग्लोब में क्या देखते थे, ग्लोब क्या शो करता था, अर्थ का मॉडल शो करता था ना वो. अब हम जैसे बात करें इसके, हमने पॉइंट्स देखे, तो फर्स्ट हेडिंग. हेडिंग क्या होता है, एवरी मैप हैज़ अ हेडिंग. हर मैप की एक हेडिंग दी होती है ना. हर मैप की, या वर्ल्ड का भी मैप होता है, इंडिया पॉलिटिकल, आपको यहाँ पे हियर इट इज़ शोइंग इंडिया पॉलिटिकल मैप. इन योर बुक ऑल्सो इट इज़ गिवन इंडिया पॉलिटिकल मैप. तो वर्ल्ड मैप भी होता है, ठीक है. तो जो वो मतलब इसमें हर मैप की क्या होती है, खुद की एक हेडिंग होती है. विच शोज़ दैट मैप इफ़ द वर्ल्ड. तो ये जो हेडिंग होती है वो क्या शो करता है कि ये मैप जो है वर्ल्ड का है, या विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, या फिर वर्ल्ड के, दुनिया के कौन से भाग का है. ये क्या करती है, हेडिंग शो करती है कि वर्ल्ड कौन. जैसे कि ये हेडिंग क्या शो कर रहा है कि ये मैप है, बट ये इंडिया का है और पॉलिटिकल मैप है, देयर इट इज़ शोइंग हेडिंग, तो वो हेडिंग शो कर रहा है. द हेडिंग ऑफ द गिवन मैप इज़ इंडिया विच शोज़ दिस इज़ द मैप ऑफ इंडिया. यदि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको रेड लेटर में बोल्ड लेटर्स दे के रखे, यदि यहाँ पे इंडिया लिखा है तो हम समझ सकते हैं जो ये मैप है वो कौन सा मैप है, कौन सा मैप है, इंडिया का मैप है. जनरली द हेडिंग इज़ रिटन इन द राइट साइड. नॉर्मली और जनरली जो हेडिंग होती है ना वो कौन सी साइड में लिखी होती है, राइट साइड में लिखी होती है. अब हम बात करें डायरेक्शन. डायरेक्शन इट इज़ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मैप की. इट इज़ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैप. क्या होता है, इन एवरी मैप, हर मैप में क्या होता है, नॉर्थ डायरेक्शन शोज़. जैसे कि अगर यदि आप हर मैप की बात कर लें, ठीक है, तो इन नॉर्थ डायरेक्शन शोज़ विथ एन एरो. जो नॉर्थ डायरेक्शन होती है वो कैसे शो करते हैं, इसमें एरो से शो की होती है. नॉर्थ डायरेक्शन शोज़ विथ एन एरो. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रीड विदाउट डायरेक्शन. बेटा क्या होता है, जो मैप होता है वो विदाउट डायरेक्शन के रीड करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है. अगर डायरेक्शन हमें नहीं पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, मैप को रीड नहीं कर सकते. ट्रेडिशनली नॉर्थ इज शोन
टूवर्ड्स द टॉप एरिया इन द मैप। जो ट्रेडिशनली जो मैप होता है, मैप में नॉर्थ कहाँ पे शोन होता है, टूवर्ड्स द टॉप एरिया इन द मैप। अब ये मैप है, ठीक है। मैप में क्या होते हैं, कन्वेंशनल सिंबल्स होते हैं। क्या होते हैं मैप में, कन्वेंशनल सिंबल्स होते हैं। तो हम देखें बहुत सारे फीचर्स, क्या है, बहुत, जैसे हियर वी कैन सी हियर दिस इज़ द कन्वेंशनल सिंबल्स की अब हम बात करते हैं। तो मेनी फीचर्स ऑन द मैप गिवन बाय सिंबल्स सिंस अ लॉन्ग टाइम। बहुत पुराने लंबे समय से यदि हम देखें तो इसमें कुछ सिंबल्स जो फीचर्स होते हैं मैप के, वो किससे शो करते हैं, सिंबल्स से शो करते हैं, है ना। दिस आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल। तो जो ऐसे सिंबल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कन्वेंशनल सिंबल्स कहलाते हैं। मीन मैनी फीचर्स ऑन अ मैप शोन बाय अ symbol and symbol in use since a long time. This type of symbol it's called conventional symbol. Some conventional symbol has been given here. आप देख सकते हैं कुछ conventional symbol यहाँ पे आपको दे के रखे हुए हैं, ठीक है। अब इसमें हम बात करें स्केल। क्या होता है स्केल, कि स्केल इज़ द प्रपोर्शन और रेशो। जैसे कि पहले आप ये देख लो, कन्वेंशनल सिंबल रिटर्न ऑल्सो, कन्वेंशनल सिंबल इज अ सिंबल दैट इज वाइडली एक्सेप्टेड इंटरप्रिटेशन द वेरियस फीचर शोन ऑन द मैप एंड रिप्रेजेंटेड बाय, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जैसे कि मैप जो होता है कुछ इसके वेरियस फीचर है वो किससे, कन्वेंशनल सिंबल से रिप्रेजेंटेड रहते हैं। फॉर एग्जांपल कलर कैन बी यूज टू इंडिकेट अ क्लासिफिकेशन ऑफ रोड। जैसे कि कलर्स जो हो गए उसको यूज करते हैं काई के लिए, इंडिकेट करने के लिए, क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स के लिए, ओके। अब इसमें एक पॉइंट और होता है स्केल। स्केल आपको सबको पता है, स्केल आप सबने देखी है। तो जो स्केल होती है ना, इज़ द प्रोपोर्शन और रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड और द अर्थ सरफेस, ठीक है, एंड द सेम डिस्टेंस शोन ऑन अ मैप। जैसे कि हम स्केल देखते हैं 1-1 सेंटीमीटर की दी होती है ना हमको, तो जो स्केल होती है किसका प्रपोर्शन होती है, बिटवीन द जो एक्चुअल डिस्टेंस है ग्राउंड से और द अर्थ सरफेस, एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड अर्थ सरफेस एंड द सेम डिस्टेंस जो कि किस में शो करती है, मैप में शो करती है। जैसे कि मैं बताऊं, एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ द अर्थ सरफेस आपको 1 सेंटीमीटर का दे के रखा है। एग्जाम्पल के लिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। एवरी मैप हैज़ इट्स ऑन स्केल। अगर हम बात करते हैं तो सभी मैप की क्या होती है, अपनी खुद की, सभी मैप की अपनी खुद की स्केल होती है, ठीक है। एवरी मैप स्केल इट्स ऑन, द स्केल इज़ रिटन ऑन द मैप अंडर द हेडिंग ऑफ द और एट द बॉटम। ये जो स्केल होती है ये कहाँ होती है, रिटर्न कहाँ पे होती है मैप में, अंडर द हेडिंग और एट द बॉटम। या तो हेडिंग के अंदर लिखी होगी वो, या तो कहाँ पे लिखी होगी, बॉटम यानी सबसे नीचे लिखी होगी। यूजिंग द स्केल द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेस ऑन द अर्थ कैन बी मेजर्ड। इससे क्या है, ये जो स्केल दी होती है इससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी 2 प्लेस हो गई ऑन अर्थ पे, उसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। मीन्स हम उसकी जो वो क्या डिस्टेंस कितनी है वो क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब हम इस मैप में बात कर ले कलर्स की। किसकी बात करेंगे, कलर्स की बात करेंगे। तो जो कलर्स होते हैं ना, आर ऑल्सो यूज इन मैप। कलर्स भी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैप्स में यूज होते हैं। द पार्ट ऑफ वाटर शोन इन द ब्लू कलर, जहाँ जहाँ ब्लू कलर आपको दिख रहा है तो आप क्या समझ जाइए, इस भाग में क्या है, पानी है। द माउंटेन आर शोन इन ब्राउन एंड प्लेन इन ग्रीन कलर्स। जो यहाँ पे आपको ब्राउन कलर, इस टाइप के जो ब्राउन कलर दिख रहा है यहाँ पे, आप ये समझ जाइए कि ये क्या है, माउंटेन्स हैं। और जो ग्रीन दिख रहा है आपको यहाँ पे, ग्रीन कलर से, वो किसको शो करते हैं, प्लेन्स को शो करते हैं, ठीक है। सो what we study in this chapter, we studied about globe, its characteristics, और उसके बाद ग्लोब के हमने ये इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोब भी ऑलरेडी स्टडीड, है ना। उसके बाद हमने मैप पढ़ा, मैप का इम्पोर्टेंस देखा, नेसेसिटी ऑफ मैप देखी वी ऑलरेडी। उसके बाद हाउ टू रीड द मैप, मैप के हमने पार्ट देखे, डायरेक्शन पढ़े, कन्वेंशनल सिंबल पढ़े, कलर्स पढ़े एंड स्केल पढ़ी, ओके। सो दिस चैप्टर इज completed. Now in next class we will start a new chapter.